इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स है। मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स का प्रोटॉन भी जाएगा, न्यूट्रॉन भी जाएगा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स की खोज जो हम लोगों ने कैसे किया, इसके बारे में इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। जिसके लिए एक सेटअप्स लिया गया, जिसका जो आप शो दिखाया जा रहा है, इसमें जो पिक्चर में आपको दिख रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग इस सेटअप को समझ लेते हैं, इसमें है एक्चुअली क्या क्या। सबसे पहले बात क्या करते हैं, तो ये आपका है हाई वोल्टेज सोर्स। ये क्या है आपका? हाई वोल्टेज सोर्स, ठीक है, जिसमें आप लोग जितना ज़रूरत चाहे बढ़ा सकते हैं। ये हो गया फिर हाई वोल्टेज सोर्स। इसमें ये नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ये प्लेट, जिसको आप लोग हम लोग कहते हैं कैथोड। इसको क्या कहा जाता है? कैथोड। और ये जो आपका टर्मिनल कनेक्टेड है, ये आपका पॉजिटिव से, जिसको हम लोग कहते हैं एनोड, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या आता है, इधर जाने वाली बात, फिर ये आ जाता है आपका वैक्यूम ट्यूब है। ये क्या है? वैक्यूम ट्यूब है, जिसका काम है इसके अंदर जो गैसेस हैं उसका लो प्रेशर हाई प्रेशर कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। इसमें ये यहाँ पे लो प्रेशर गैस को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ये हो गया आपका कनेक्टिंग वायर्स, जिसको आपको एक वायर से कनेक्ट किया गया है। ये कंप्लीट सेटअप्स हो गया। इसमें से आप लोग का एक और यहाँ पे एमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पता भी तो करना है इसमें करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्लियर। अब हम लोग अब इतना ये टोटल क्या हुआ, ये कम्प्लीटली सेटअप्स हो गए, जिसके बारे में आपका जो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब बात आती है कि इसमें हुआ क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले बात क्या किया गया, इस हाई वोल्टेज सोर्स को कंटिन्यूसली बढ़ाया गया। जब इसको बढ़ाया गया तो देखा गया कि ये जो टर्मिनल है कैथोड से और एनोड के बीच में जो स्पेस पूरी तरह से इम्पटी है, पूरी तरह से खाली है। ये पूरी तरह से इम्पटी है। जब ये पूरी तरह खाली और इम्पटी है तो इसको जैसे हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन किया गया, देखा गया कि एमीटर में करंट शो करना, एमीटर में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया। अब सबसे बड़ी सवाल आता है कि ये बीच में पूरी तरह तो खाली थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीच में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया? या फिर कुछ ऐसे भी हो सकता है, या फिर आपका आपके बीच में या फिर कैथोड से एनोड की तरफ कुछ जा रहा है, या फिर एनोड तरफ से कैथोड की तरफ, क्योंकि जब तक ये सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, आपका ये एमीटर में कुछ शो नहीं कर सकता है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये सब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए इसने क्या किया, ये जो पार्ट आपका दिख रहा है, इसके बीच में एक किया गया गैप कर दिया गया, मतलब थोड़ा सा इसमें छिद्र कर दिया गया। और थोड़ा सा छिद्र करने के बाद इसके पीछे यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल का एक लैब चढ़ा दिया गया। इसका फ्लोरोसेंट मटेरियल का काम क्या करता है, एक्चुअली जब भी कोई भी मान लीजिए सपोज दैट एनोड से कैथोड तरफ कुछ भी जाएगा तो ये ग्लो करना शुरू कर देगा। एक ग्लो करना क्या करेगा, शुरू कर देगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक छिद्र करके इधर फ्लोरोसेंट मटेरियल का एक कोटिंग चढ़ा दिया गया। लेकिन जब अब हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन किया गया तो देखा गया करंट तो फ्लो कर रही है, बट इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें ये क्लियर हो गया कि एनोड से कैथोड की ओर कुछ भी नहीं जा रहा है। तो हो सकता है कैथोड से एनोड की ओर जा रहा हो। इसके लिए फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट किया गया और इस बार एनोड में छिद्र कर दिया गया और यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का एक कोटिंग चढ़ा दिया गया। अब जैसे ही देखा गया तो ये जो किया क्या, ग्लो करना शुरू कर दिया, मतलब इधर से इधर की ओर जाना कुछ शुरू हो चुका है। अब वो क्या जा रहा है ये तो पता नहीं, बट जाना शुरू हो गया। तो इसको समझने के लिए इसने एक और काम किया कि ये जो बीच में जो था यहाँ पे क्या किया गया, एक प्लस चार्ज कुछ लगा दिया गया, ठीक है, और इधर भी एक नेगेटिव चार्ज कनेक्ट कर दिया गया, ऊपर प्लस नीचे नेगेटिव, ताकि पता चल जाए कि जो जा रहा है वो नेगेटिव चार्जेज या पॉजिटिव चार्जेज। यदि वो नेगेटिव चार्जेज हो गए तो पहले तो स्ट्रेट लाइन जा रहा था, जैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव से रिफ्लेक्ट करेगा। और यदि वो पॉजिटिव चार्ज हो तो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव से रिफ्लेक्ट करेगा। तो सब क्या किया गया, इधर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया गया और नीचे नेगेटिव चार्ज लगा दिया गया। अब इसको हाई वोल्टेज सोर्स को जैसे ही ऑन किया गया, देखा जा रहा है कि यहाँ से जो भी जा रहे हैं उसका डिफ्रैक्शन स्ट्रेट लाइन जाते जाते ये
अपना पाथ जो डेविएट करना शुरू कर रहे हैं। इससे ये पता चले ये तो जो भी जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज है, और कैथोड से एनोड क्यों जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कैथोड रे। इसका क्या नाम पड़ गया, कैथोड रे। ठीक है, तो इसी के आधार पर कुछ जो एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो आपका विलियम क्रूक्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया, विलियम क्रूक्स के द्वारा। बट इन्होंने पूरा डिटेल क्लियर नहीं किया, जिसके कारण जो आपका ब्रिटिश के जो फिजिसिस्ट थे और जर्मन, दोनों में एक कंट्राडिक्शन हो गया था। क्योंकि जर्मन वाले का कहना था कि ये जो जा रहा है ये आपका वेव है, क्योंकि इसमें पहले जो स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब क्या ये आपका वेव है। लेकिन ब्रिटिशर्स का कहना था कि नहीं ये वेव नहीं, ये क्या है, पार्टिकल, ये क्या है, पार्टिकल है। तो ऐसा कुछ कंट्रोवर्सन होना शुरू हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन बाद में फिर फाइनली ये सॉल्व हो गया, क्योंकि जे.जे. थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद ये पूरी तरह से क्लियर हो गया था। अब इसके आधार पर कुछ जो आपके डाटास आए हैं आप देख सकते हैं, जिसे जो हम विलियम क्रूक्स जो एक्सपेरिमेंट किया था ये 1879 में किया गया था, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो चार्ज जो आ रहे थे जो उसके बीच में, जैसे हम लोग यहाँ पे जो इस जगह पे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे जो हम लोग हमारे यहाँ पे चार्जेस के बीच में एक अलग इफेक्ट हो रहा था, तो यहीं पे यदि मैग्नेटिक फील्ड भी रखा गया तो एक उसके साथ भी वैसा ही कुछ इफेक्ट हुआ, क्योंकि आपका जो यहाँ पे जो चार्जेस हैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल हो जाता है, नीचे साउथ पोल, इसका भी एक अलग सा डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया था। तो वही यहाँ पे बताया गया है पूरी तरह से क्लियरली कि ये इसमें भी ऐसा विलियम मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो रहा था। दूसरी बात जो यहाँ पे एक ट्यूब बना हुआ था, जिसमें आप लोग बताए थे एनोड और कैथोड के बीच में था, उस ट्यूब का इस पर क्रूक्स ने बहुत ही ज़्यादा वर्क किया था, जिसके कारण इस ट्यूब का नाम कैथोड ट्यूब पड़ गया था, और कैथोड ने क्रूक्स ट्यूब पड़ गया था। और दूसरी बात कि ही वर्क मतलब पूरी तरह से कम्प्लीटली इन्होंने किया नहीं था, जिसके कारण एक कंट्राडिक्शन ये पार्टिकल्स है या रेडिएशंस है, जिसमें आपका क्योंकि रेडिएशन जो होता है लाइट होता है, तो उसी तरह से इसमें जो आप लोग बात कर रहे थे कुछ ब्रिटिशर्स थे, जिसमें फ्रेंच और ब्रिटिश एक तरफ का ग्रुप बन गया था और दूसरी बार जर्मन का एक अलग ग्रुप बन गया था, दोनों अलग अलग बारे में ये बात कर रहे थे। फिर इसके बाद इसी के आधार पर कुछ जो आपके डिटेल आए हैं, डाटा आए थे, जिसमें आपको कैथोड ट्यूब के बारे में आप देख सकते हैं क्या क्या आया था। सबसे बड़ी बात क्या है कि पहला तो ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर किया गया कैथोड रेज के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में करते हैं और कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं। जैसे अभी मैं बात करती है, मान लीजिए ये कैथोड है और ये एनोड है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेज है और ये पॉजिटिव चार्जेज है। दूसरी बात ये नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव की ओर अटैक कर रहा था। फिर दूसरी बात क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आपका डिफ्लेक्ट भी कर रहा था। फिर नेक्स्ट क्या होता है, ये आपको नंगी आंखों इसको देख नहीं सकते हैं, इसको एक मटेरियल मतलब फ्लोरेसेंट मटेरियल जो यहाँ पे कॉटन चढ़ा करके रखा गया था तब दिख रहा था। दूसरी बात ये कैथोड रेज आपका किसी मटेरियल या सबसे बात क्या, जो भी आपका कैथोड रेज है ये किस चीज़ का बना हुआ है या फिर इसके अंदर कौन सा गैस भरा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स उसी का नाम पड़ गया और वो आपका सेम जैसा, उसका कोई भी चेंजेस नहीं होते थे। फिर जो स्पीड ऑफ कैथोड था वो लाइट से स्लो था, क्योंकि लाइट का 3 लाख किलोमीटर पर था, बट इसका उतना स्पीड नहीं था। दूसरी बात ये यदि कोई पतला सा बीच में लेयर रख दिया जाए तो आपको उसको आसानी से छिद्र करके ये पार कर सकता है। फिर दूसरा क्या होता है, यदि इसको हिट कर रहा है, इस चीज़ को हिट कर रहे हैं तो धीरे धीरे हीट भी हो जाएगा और ये गर्म हो जाएगा। इसको मतलब यदि कुछ भी टकराएगा तो स्वाभाविक किसी चीज़ को टकराने के बाद वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और ये गैस के आसपास जो भी कैथोड रेज के आसपास है वो सारे धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएंगे, हीट होना शुरू हो जाएंगे और ये आयनाइज्ड भी हो जाएंगे। यदि ये नेगेटिव चार्ज किए हुए तो उसको एक अपना चार्ज करते हुए आयनाइज्ड करते हुए निकल जाएंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है, जब भी हम इसको ऑन करते हैं, जैसे हम लोग हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन करेंगे तो आपका देखिए इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली जाना ये शुरू कर दिया, क्योंकि कंटिन्यूसली ये जाना शुरू किया। यही हम लोग को वहाँ पे जो ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड प्लेट है, जिसमें आपका इस टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रॉन का जाना कंटिन्यूस हो गया और इसी से आपका इलेक्ट्रॉन शो करना चाहिए। जब भी आप यहाँ पे एमीटर एक लगा दीजिए तो कंटिन्यूसली शो करना शुरू कर देगा। ये ऐसा तभी संभव है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जाना कंटिन्यूस ये शुरू हो गया है। हम लोग उसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखा था उसमें कि ये जो चेंजेज हो रहे थे क्यों हो रहा था, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे इसमें क्या है कि देखिए इसमें बात क्या होता है कि जैसे कि इस बात में हम लोग ये जो आपको ऑन है,
यदि क्या ये आपका ऑन है तो कंटिन्यूसली जैसे ऑन थे यहाँ से तो यहाँ तो जा रहा है, लेकिन बात करते हैं बीच में छिद्र कर दिए तो ये छिद्र कर दिए तो ये कंटिन्यूसली जाना हुआ। अब देखिए यहाँ पे चार्जेस देखिए, ये बीच में लगाते हैं जो चार्ज लगा देना था मेरे दोनों के बीच में, तो ऊपर एक नेगेटिव है नीचे ये पॉजिटिव है। तो आपके देखिए कंटिन्यूसली ये जो चार्जेज आ रहे हैं ये स्ट्रेटली आते आते धीरे धीरे ये अपना पाथ को डेविएट कर रहे हैं। पता है क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो आ रहा है चार्ज वो नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, जिसका हमें पता चल गया जो आ रहा है वो रे आपका जो भी रे है पार्टिकल जो भी वो नेगेटिव है। क्या है वो? नेगेटिव है। और इसी कारण से इस चार्ज का नाम जो बाद में क्या पड़ गया? इलेक्ट्रॉन पड़ गया। यदि इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं हम लोग कि जैसे ही इसको हम लोग चेंज करेंगे फिर ये आपका चेंज होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये आपका देखिए नीचे पॉजिटिव है और ऊपर नेगेटिव है। लेकिन जैसे देखिए हम लोग जैसे ही चेंज करें ऊपर पॉजिटिव की, देखिए फिर से ये ऊपर की हो जाना शुरू हो गया। मतलब ये क्लियर है ये जो जा रहा है वो कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। इसी में थोड़ा सा और ये आपका जैसे ही इसको ऑफ कीजिए फिर आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन कीजिएगा इसी का एक डिस्प्ले बीम डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए ये जाना किस तरह से पाथ था। यदि आपका जैसे ही इसका चेंज कीजिएगा फिर आपका ये चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो भी होगा ये आपके उसी पे डिपेंड करता है जैसे आपका डिस्प्ले इस पर कैसे के इतना वोल्टेज सोर्स क्या होता है कम होता है। देखिए कैसे कैसे चेंज कर रहा है। ये आपका ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्जेज है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा ये संभव नहीं होता। तो इसी क्लियर हो गया कि ये क्या है? नेगेटिव चार्जेज है। जितना ज़्यादा उसका हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे जिसे ये नन पे कर देंगे जीरो हो जाएगा जी, ये आपका स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट का जो भी आपका रिजल्ट निकला था उसको हम लोग देख लेते फाइनली, जिसमें हम लोग पता चल सके। सबसे पहले कि ये एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले ने थॉमसन से पहले इसने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट किया, बट उसमें कुछ फॉल्ट होने के कारण उनको कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया। तो थॉमसन इसी को रिपीट किया था और उन्होंने बताया 1897 में, और उन्होंने बताया कि इसका नाम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स है। उसके लिए जो हमने जो आपका एनोड और कैथोड का जो हमने प्लेट यूज किया था, टर्मिनल जो बता रहा था, वो इन्होंने एल्युमिनियम का यूज किया था। इसमें जो ग्लास जो जिसमें रखा गया था वो ग्लास में रखा गया था। उसमें एक गैस जो भरा हुआ था वो आपका जो भरा ल्यूमिनेसेंस से भरा हुआ था। दूसरी बात कि ये एल्युमिनियम प्लेट जो थे वो नेगेटिव थे एक और एक पॉजिटिव, क्योंकि एनोड था एक कैथोड था, तो आपका कैथोड से नेगेटिव होकर मूव कर रहे थे। दूसरे से जो इसको यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये आपका मूव करना जिसका जो पाथ है वो डेविएट कर जाएंगे। यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव तो भी इसका पाथ डेविएट कर जाएगा। दूसरी और यदि ये नहीं रखा है तो भी स्ट्रेट लाइन गमन करेंगे। दूसरी बात इसमें जो कैथोड रे था जो थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक कैथोड जगह जो वेलोसिटी में कैथोड में रे मतलब इलेक्ट्रॉन उसका वेलोसिटी जो था स्पीड ऑफ लाइट का ये आपका 1/10 होता है। 1/10 होता है मतलब ये 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो आज के लिए इतना ही।